दोस्तों, अगर आपको भी एसबीआई योनो ऐप यूज़ करना है और इस ऐप पर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर जितने भी व्यूअर्स हैं, उनमें से सिर्फ 0.1% लोगों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें। और यदि आपको एसबीआई योनो ऐप को सेटअप करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अब। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पर आना है। गूगल प्ले स्टोर पर आकर के आप योनो एसबीआई ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इस ऐप को ओपन करना है। योनो एसबीआई ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपके सामने एक पेज आएगा। तो यहाँ पर आपको एक रजिस्टर नाउ का बटन दिखाई देगा। इस रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा सेलेक्ट सिम का। यदि आपके फ़ोन में 2 सिम लगे हुए हैं, तो आपने जिस नंबर से अपना अकाउंट रजिस्टर कराया होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उस नंबर को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ही सिम लगाया था और इसी नंबर से मेरा अकाउंट रजिस्टर हुआ है, तो मैं इसको नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक क्रिएट योर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स पर एक पेज ओपन होता हुआ दिखाई देगा। आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपका कॉन्सेंट आएगा। तो कॉन्सेंट पर आपको यस आई अग्री पर क्लिक करना है। यस आई अग्री पर क्लिक करने के तुरंत बाद आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज ओपन होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शंस होंगे, रजिस्टर फॉर योनो विथ एटीएम कार्ड एंड दूसरा जो ऑप्शन होगा रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल। तो यदि आप चाहते हैं कि आप ब्रांच विजिट करके अपना रजिस्टर करें योनो एसबीआई ऐप को, तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन को क्लिक करना होगा, जो कि है रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम बिना ब्रांच विजिट किए घर पर बैठे बैठे अपने अकाउंट को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लें और योनो एसबीआई ऐप को यूज कर सकते हैं उसके बाद। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, रजिस्टर फॉर योनो विथ माई एटीएम कार्ड, जो कि हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपका एटीएम कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपका एटीएम कार्ड आपके पास नहीं है, तो पहले उसको मंगवा लीजिए, फिर इस प्रोसेस को आप अप्लाई करिए। इसके बाद आपको एक नया पेज ओपन होता हुआ दिखाई देगा अकाउंट डिटेल्स के नाम से। तो यहाँ पर आपको अपना एसबीआई का अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है और डेट ऑफ बर्थ आपका इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है रेफरल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऑफ बैंकिंग स्टाफ। तो इस ऑप्शन को आप छोड़ भी सकते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज यहाँ पर आपका ओटीपी वेरिफिकेशन का होगा। तो यहाँ पर आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को आप यहाँ पर इंटर करेंगे और उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक रिव्यू यूजर डिटेल्स का नया पेज ओपन होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर आपको आपकी कुछ डिटेल्स अकाउंट के दिए जाएंगे, जहाँ पर आपका प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा और यहाँ पर आपका सीआईएफ नंबर होगा और यहाँ पर आपसे 3 चीज़ पूछी जाएंगी सेलेक्ट ट्रांजैक्शन राइट्स में से। तो यहाँ पर व्यू लिमिटेड और फुल पर है, तो यहाँ पर आपको फुल पर क्लिक करना है। बाकी दोनों ऑप्शंस को अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आप योनो एसबीआई ऐप के कुछ लिमिटेड ऑप्शंस को ही यूज कर पाएंगे, आप उन सारी चीज़ों का यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं योनो एसबीआई ऐप के सारे फीचर्स को यूज करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर फुल पर क्लिक कर लूँगा। फुल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका एटीएम कार्ड की डिटेल्स पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर आपको अपने एटीएम कार्ड के लास्ट 6 डिजिट को इंटर करना है। तो यहाँ पर आप इंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपसे आपका एटीएम पिन पूछा जाएगा। तो आप जब भी ट्रांजैक्शंस करते हैं एटीएम कार्ड के थ्रू, आप एटीएम कार्ड को लेकर के एटीएम मशीन के पास जाते हैं और वहाँ पर आप अपने पैसे निकालते हैं, उस समय जो आप पिन इंटर करते हैं, आपको वही सेम पिन यहाँ पर आपको इंटर करना होगा और इंटर करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जहां पर सेट इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स का सेक्शन आपको दिखेगा।
इस सेक्शन में आपको अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है और यहाँ पर आप पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे कुछ डिस्क्रिप्शंस में यहाँ पर आपको हिंट भी दिए गए हैं और पासवर्ड बनाने के लिए भी आपको यहाँ पर गाइड किया गया है। तो यूज़र नेम बनाने की टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे आपको स्मॉल लेटर्स रखने हैं और आपको कुछ वहाँ पर नंबर्स भी रखना है, जिस तरह से यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है अल्पा मनी 1 2 3 4। तो यहाँ पर अल्पा का ई जो है वो कैपिटल लेटर रहेगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स रहेंगे और यहाँ पर उसके बाद 1 2 3 4 आपको कुछ नंबर, आप रैंडम नंबर कुछ भी आप सोच करके यहाँ पर डाल सकते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर पासवर्ड भी बनाना है। पासवर्ड में आपका यहाँ पर आपका कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और यहाँ पर उसके बाद नंबर भी होना चाहिए। तो आप इस तरह से कुछ पासवर्ड बना सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ें बनाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कन्फर्म का बटन। तो कन्फर्म के बटन पर आप क्लिक करेंगे। कन्फर्म के बटन पर क्लिक करते ही इसके बाद यहाँ पर आपको एक सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा कि सक्सेसफुल, यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर अकाउंट ऑन योनो। उसके बाद यहाँ पर एक आपसे पूछा जाएगा सेट एमपिन करके। तो यहाँ पर आपको सेट एमपिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेट एमपिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा कॉन्सेंट का। तो कॉन्सेंट पर आपको यहाँ पर देख लेना है सारी चीज़ें और यहाँ पर आपको एक टिक करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आई एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ यूजिंग एमपिन और यहाँ पर आपको टिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने सेट न्यू एमपिन और री इंटर न्यू एमपिन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 6 डिजिट का कोई भी एमपिन यहाँ पर आपको इंटर करना होगा जो आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि जब भी आप अपने अकाउंट को ओपन करेंगे, योनो एसबीआई ऐप को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपसे एमपिन पूछा जाएगा और उसी के बाद आप इसको एक्सेस कर पाएंगे इस ऐप को। 6 डिजिट इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा। नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास एक ऐसा पेज आएगा ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी गया होगा वो यहाँ पर आप डालिए और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर हमें ओके के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर हम यहाँ पर हमने अपने योनो एसबीआई ऐप को फुल्ली रजिस्टर कर लिया है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर सिर्फ एमपिन अपना इंटर करके यहाँ पर मैं इनके सारे फीचर्स को यूज कर सकता हूँ और तो इस तरह से आप सक्सेसफुली अपने योनो एसबीआई ऐप को रजिस्टर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको वो सारी जानकारी मिली होगी जिससे आप अपने योनो एसबीआई ऐप को रजिस्टर कर पाए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।